जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, जब से उन्होंने ये कहा है कि 12 बजे सो के उठते हैं, हम उनकी घर पे भी नजर रखने लगे हैं। और अब शाम को ये दिखाई देता है कि कभी कभी धुआं उठता है वहां पर। कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। तो 10 तारीख को परिणाम आना है, बाकी है। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने लखनऊ से गोरखपुर की एरोप्लेन की टिकट 11 तारीख की बुक कर रखी है। सोचो बीजेपी के लोग कितने घबराए हुए हैं। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर न आए। 10 मार्च से पहले तक बयानों की गूंज और उसके बाद 22 मार्च को लबों पर खामोशी और चेहरे पर मुस्कान। इन खामोश लबों और मुस्कुराते चेहरे के पीछे 22 साल की सियासी किस्सा गोई का पूरा एक दौर है। अखिलेश यादव के राजनीतिक इतिहास का ये पहला मौका है जब उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा की राह पकड़ी है, वो भी तब जब वो विपक्ष में है। 2012 में उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि उन्हें एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री की शपथ लेनी थी। तब के अखिलेश और अब के अखिलेश में जमीन आसमान का फर्क है और ये फर्क समझने के लिए आपको उनकी खामोशी को सुनना होगा। ये वो लम्हे हैं जो चुप रहकर चुनौतियों का सामना करने की सियासत सिखाते नजर आते हैं। संसद में इस्तीफा देने के फौरन बाद अखिलेश यादव देश की सबसे बड़ी पंचायत में बेफिक्र होकर लॉबी से निकले। सामने मीडिया के कैमरे थे, सवाल शुरू हुए लेकिन जवाब देने के बजाय अखिलेश ने सवाल के जवाब में सवाल किया। मैंने रात ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया था? ये वो अखिलेश यादव हैं जो संसद में विपक्षी दल के सांसद के तौर पर खुलकर सवाल पूछते थे। समझ जाएगा कि हाँ यही हुआ होगा। जिस प्रदेश के लिए फैसला लिया गया है वो प्रदेश में खुशी है कि नहीं है, उस हिस्से में खुशी है कि नहीं है, वहाँ की जनता दुखी है या खुश है, कम से कम मैं जान लूं। संसद में कभी अपने पिता के साथ उनकी आवाज बुलंद करने वाले समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की संसदीय सीट से इस्तीफा दिया। आप इसे किसी बड़े नेता का लोकसभा से इस्तीफा देना मानेंगे तो बहुत कुछ सियासी समीकरण नजरअंदाज कर देंगे। दरअसल आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है जहां 2022 की प्रचंड जीत के बावजूद 10 की 10 में विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। आजमगढ़ वो लोकसभा क्षेत्र है जिसे 2014 में जीतने के बाद मुलायम सिंह ने मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ दी थी। उसके बाद ये सियासी कर्मभूमि 2019 के चुनाव में अखिलेश को सौंप दी गई। ये सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं बल्कि समाजवादी कुनबे के सबसे मजबूत और परंपरागत वोट बैंक वाली मैनपुरी लोकसभा से भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि 2022 के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मैनपुरी सदर और भोगांव सीट पर कमल खिलाने का कमाल कर दिखाया, जबकि आजमगढ़ में जीत की दहलीज तक पहुंचने के लिए तरस गई। तो सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर आखिर अपना राजनीतिक दायरा सीमित करते हुए करल सीट से विधायक वाली सीट जारी रखने का फैसला क्यों किया? इस सवाल का जवाब उस अंदाजे बयां में छिपा है जो अब तक संसद में नजर आता था। तो माननीय गवर्नर साहब ने वही फैसला लिया जो फैसला आप चाहते थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फैसला नहीं है, ये फैसला ऊपर से नीचे गया है। और ये दुख की बात, अगर स्पीकर सर, कश्मीर में किसने क्या खोया, हमने भी खोया है, हमारे लोगों ने खोया है। और मैं जानना चाहता हूं, 11 साल अपने गिनिए और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है, ये सरकार बताए।
अखिलेश यादव ने साल 2000 के बाद पहली बार खुद को यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए नए सफर की शुरुआत की। 2012 में जब वो पहली बार यूपी में अपना रथ लेकर चले थे, तब उन पर पिता मुलायम सिंह की भरपूर सरपरस्ती थी। लेकिन 2022 में जब वो लड़े और 2017 की 47 सीटों के मुकाबले इस बार गठबंधन करके 125 सीट लाए, तब उनके सामने दो रास्ते थे। या तो वो आजमगढ़ के सांसद बने रहते और सांसद में अपनी पारी जारी रखते, या तो संसद का मुंह छोड़कर करहल के कांटों भरे रास्ते पर चलकर मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर लड़ते। अखिलेश यादव ने दूसरे वाले रास्ते को इख्तियार करने का फैसला किया। संसद के गलियारों से गुजरते वक्त दरो दीवार को निहारते नजर आए। वो जानते हैं कि अब वो उस राह पर हैं जहां उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। वो संसद के गेट पर पहुंचे, यहाँ भी वही खामोशी और वही मुस्कान। इस्तीफा दिया इतना तो बोलेंगे। इस्तीफा दे दिया इतना तो बोलेंगे। नई जिम्मेदारी कुछ भी नहीं बोलूँगा। ओथ में जा रहे हैं ना, इस्तीफा दे शपथ ग्रहण में जा रहे हैं ना। नहीं इस्तीफा दे दिया कि नहीं होता? इस्तीफा दे दिया, कैसा लग रहा है? अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी थे। मुरादाबाद लोकसभा सीट से उनकी पार्टी के सांसद एसटी हसन और पार्टी के कुछ और नेता हमसाये के तौर पर थे। सामने मीडिया के कैमरे और कुछ सवाल, लेकिन जवाब में एक बार फिर अखिलेश ने खामोशी ओढ़ ली। दोनों हाथ फैलाए और मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं बोलूंगा। इस्तीफा दिया इतना तो बोलेंगे। इस्तीफा दे दिया इतना तो बोलेंगे। नई जिम्मेदारी कुछ भी नहीं बोलूँगा। ओथ में जा रहे हैं ना, इस्तीफा दे शपथ ग्रहण में जा रहे हैं ना। नहीं इस्तीफा दे दिया कि नहीं होता? इस्तीफा दे दिया, कैसा लग रहा है? साल 2000 में पहली बार लोकसभा उपचुनाव में कन्नौज से जीत कर आने के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब अखिलेश यादव इतने खामोश दिखे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन शायद वो बयानों से लेकर दांव पेच तक उसी पिच पर सारी रणनीति जाहिर करेंगे जिसकी उन्हें नुमाइंदगी करनी है, यानी यूपी विधानसभा में विपक्ष की भूमिका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इस्तीफा सौंपने के वक्त उनके बाईं ओर बैठे अखिलेश यादव मुस्कुराते रहे। बेहद औपचारिक बातचीत और फिर लाल टोपी सिर पर रखकर स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया। वहीं लाल टोपी जिसके रंग को लेकर बीजेपी उन पर और उनकी पार्टी पर यूपी विधानसभा चुनाव में हमलावर थी। अखिलेश ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देते वक्त लाल टोपी पहनकर शायद ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब वो यूपी में राजनीतिक रणनीतिक और रंगों की सियासी महाभारत में खुद को आजमाने के लिए तैयार है। संसद के गलियारों में एग्जिट गेट तक उनकी खामोशी और मुस्कुराहट ये बता रही है कि वो पहली बार विधानसभा में समाजवादी पार्टी की रहनुमाई करेंगे। सत्ता के लिए उनका नारा था 22 में आ रहे हैं अखिलेश। सत्ता तो नसीब नहीं हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने तय कर लिया कि यूपी विधानसभा में आ रहे हैं अखिलेश।